बड़े बड़े वजीर हैं, उनके खिलाफ जैसे क्रिकेट स्कैम है, फारूक साहब की बात आती है, लैंड स्कैम है, पीएचई स्कैम है, लोगों के पास बिजली नहीं है पर उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई। पर कश्मीर के हवाले से जो दिल्ली में जो सरकार है उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो खान है, शबीर खान, उसने एक हमारी लेडी, उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, कुछ भी नहीं किया। आज वो कांग्रेस का स्टार कैंपेनर है। मगर अगर मुल्क में किसी और, जैसे में तेजपाल को देखिए कैसे हाउ ही वाज हाउंडेड, उसको जेल में डाला गया। डोडा उधमपुर लोकसभा हल्का इंतखाब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अरशद मलिक ने किश्तवाड़ और इंद्रवाल में कई अवामी रैलियों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कुछ मकामात पर पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती 12 अप्रैल को किश्तवाड़ का दौरा करेंगी। अरशद मलिक ने कहा कि इस वक्त पूरी रियासत में बदलाव की जो लहर चली है उससे साफ जाहिर है कि पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में पीडीपी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर कर आएगी। इस मौके पर सीनियर पीडीपी लीडर अब्दुल मजीद भट्ट ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हुई है। ये 12 तारीख को हमारे पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती जी का प्रोग्राम है किश्तवाड़ में। उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए हम निकले थे। हमारा कोई मीटिंग करने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन लोगों से मिलने का प्रोग्राम था। तो हमने इंडोर कुछ मीटिंगें की। डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर कानून साज कौंसिल खालिद नजीब सहरवर्दी की सदारत में जिले के तमाम ब्लॉक और सुदूर और दीगर ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सहरवर्दी ने तमाम ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी हल्के उधमपुर डोडा के लिए मखलूत इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करें। उन्होंने कहा कि आजाद खित्ते को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीडरान ने जम्मू पुंछ से कांग्रेस उम्मीदवार मदन लाल शर्मा के हक में एक मुश्तरका रोड शो का इनेकाद किया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर श्यामलाल शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली सुरजीत सिंह सलाथिया भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की है। कमाल हजरत बल श्रीनगर में लोगों के साथ तबादले ख्याल कर रहे थे। कमाल ने उम्मीद जताई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के सभी 6 उम्मीदवार पार्लिमानी इंतखाबात में जीत हासिल करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। श्रीनगर में वाक़ वादी कश्मीर के मशहूर बाग गुले लाला को खोलने में रवां साल देरी हुई है। बाग में अभी तक फूल नहीं खिले हैं। महकमे फूलबानी के अहदेदारों का कहना है कि रवां साल दर्ज हरारत में कमी के सबब
پھول وقت پر نہیں کھلے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ روز سے درجہ حرارت میں بہتری سے پھول اگلے کچھ روز میں کھل جائیں گے اور باغ کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ادھر سیاح پہلے سے ہی ٹیولپ گارڈن کا رخ کر رہے ہیں مگر انہیں مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال ٹیولپ گارڈن کو 27 مارچ کو کھولا گیا تھا۔ ٹیولپ گارڈن کی سیر کرنے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح جموں کشمیر آتے ہیں۔ ٹولپ گارڈن دیکھنے آئے تھے لیکن گارڈن بند ہے، اندر فلاورز نہیں ہیں، اس کی وجہ سے نراش ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ برف بہت دیکھا سبھی جگہ میں پر پھول کہیں نہیں دیکھا، وہ ایک افسوس رہ جائے گا۔ ہم لوگ لائف میں فرسٹ ٹائم آئے اور شاید لاسٹ ٹائم، ابھی بول نہیں سکتے کہ ابھی سیکنڈ ٹائم آئیں گے کہ نہیں، بس ایک ٹولپ گارڈن نہیں دیکھا وہ اس کا افسوس رہ جائے گا۔ میجر فیکٹر ٹیمپریچر کا ہوتا ہے۔ اگر ہم لاسٹ ایئر کا ٹیمپریچر دیکھیں گے آن این ایوریج اٹ واز مور دین 15 فار دا لاسٹ کمپلیٹ منتھ آف مارچ 2013۔ اس سال ابھی تک ایوریج 10 ڈگری سے کراس نہیں کر پا رہا۔ سو اٹس اونلی ٹیمپریچر دیٹ پلیز دا وائٹل رول فار اوپننگ آف دا بل۔ جیسا آج موسم ہے کل اور آج، اگر ایسا رہا تو اٹ ول ٹیک 4 more days۔ فوج کی فرسٹ راشٹریہ رائفلز اور اننت ناگ کے ایک نجی اسکول کے اشتراک سے اننت ناگ کے ہائی گراؤنڈ علاقے میں شجرکاری مہم کے تحت سینکڑوں پودے لگائے گئے۔ مہم کا مقصد بچوں کو ماحولیات کی بڑھتی آلودگی اور اس کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ اس دوران طلباء کو ماحولیات کو صاف و پاک رکھنے میں پیڑ پودوں کی اہمیت سے بھی اجاگر کیا گیا۔ کے بہت سارے یوزز ہیں اور اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ پہلا یوز یہ ہے کہ اس سے سوائل ایروژن کم ہوتا ہے، فلڈنگ بہت کم ہوتی ہے اور اس سے ہمیں فریش ایئر حاصل ہوتا ہے۔ پیر پنچال کی پہاڑی کے دامن میں واقع ضلع شوپیاں کے کئی دیہات میں ہر سال موسم سرما کے دوران بھاری برفباری ہوتی ہے۔ برفباری سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہیرپورہ علاقے میں بھی ہر سال سرما کے دوران کافی برفباری ہوتی ہے۔ اس بار دسمبر کے ماہ سے ہی برفباری کے بعد تاریخی مغل روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ بھاری برفباری کے نتیجے میں ابھی بھی شاہراہ بند ہے۔ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ضلع شوپیاں کے ہیرپورہ اور اس کے ملحقہ دیہات میں 6 ماہ تک برف رہتی ہے۔ اگرچہ برفباری سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم یہ علاقہ اسکیئنگ کے لیے کافی موزوں جگہ مانی جاتی ہے۔ لوگوں کی مانگ ہے کہ مغل روڈ پر واقع اس علاقے کو سیاحتی نقشے پر لایا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ اگر اس میں گورنمنٹ توجہ دے کہ جیسا گلبرگ میں کھیل کود ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اگر یہ ہمارے علاقے میں ہو، یہ سب سے بڑھیا جگہ ہے اور اس سے علاوہ سب سے زیادہ ان جگہوں سے بہتر ہے یہ علاقہ، مگر اس میں خاص کر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے گورنمنٹ کو کہ وہ اس میں ذرا قدم اٹھائے۔ اندرون گاندربل میں واقع ایک بڑی نہر پر پل نہ ہونے سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ندی کو پار کرنے کے لیے لوگ عارضی طور پر لکڑی کا ٹکڑا لگاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ندی پار کرنے کے لیے خواتین، بچوں اور بزرگ شہریوں کو خاص طور پر سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسکول، اسپتال و دیگر اہم خدمات حاصل کرنے کے لیے انہیں اس ندی کو پار کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی مانگ ہے کہ ندی پر ایک پل جلد تعمیر کیا جائے۔ ادھر ضلع انتظامیہ نے لوگوں کی مشکلات جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کہ کم سے کم ہمارے کو 8 سال ہو گئے اس پل کو گرے ہوئے، جب سے ہمارا ڈسپینسری، دکان، سکول خاص کر یہ آپ نے دیکھی ابھی خود ہی حالت بچوں کی۔ اب وہ کون سا آدمی ہے جو پورے دن ادھر بیٹھا رہے گا اس بچوں کو
नाले से पार करें। ये पुल होना चाहिए, हमें बहुत परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो हम दिन भर उनके साथ मत रहेंगे, बीमार भी होते हैं जी। फाइंड दैट आउट, अगर ऐसी जगह है जहाँ पे आई एम श्योर अगर वहाँ की कोई डिमांड ऐसी रही होगी तो उसके लिए प्रोजेक्ट भी बना होगा जो सबमिट हुआ होगा, या उसके करीब कोई ब्रिज होगा जिसको लोग यूज कर रहे होंगे। अगर ऐसी बात है विल फाइंड दैट आउट एंड विल प्रोजेक्ट इट प्रॉपर्ली ताकि उसके लिए हम फंडिंग ला सकें एंड वी टेक इमीडिएट स्टेप्स। लोगों की सेफ्टी और लोगों की जो कन्वीनियंस है दैट इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस और हमारे लिए दैट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। अनंतनाग में नई बस्ती इलाके में कुछ ख्वातीन ने इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर की अदम दस्तियाबी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी ख्वातीन ने काफी देर तक ट्रैफिक की नकलो हमल को मुतासिर रखा। एहतजाजियों का कहना था कि एक हफ्ता कबल उनका बिजली ट्रांसफार्मर महकमे पीडीडी के मुलाजिमीन की गफलत शारी की वजह से खराब हुआ, लेकिन ताहाल इसकी मरम्मत नहीं की गई। उनकी मांग थी कि ट्रांसफार्मर को जल्द ठीक किया जाए। शालपुरा कुपवाड़ा में एक नौजवान खेत में काम करने के दौरान बिजली का करंट लगने से झुलस गया। नौजवान को नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ कुपवाड़ा सोपोर शाहराह पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि इलाके में तरसीली लाइनें मेवा बागात और खेतों के बीचों बीच दरख्तों के साथ लटकी हुई है, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। उन्होंने मुतालिबा किया कि तरसीली निज़ाम दुरुस्त करने के साथ साथ कसूरवार महकमे के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एच लाइन लाइन बुथिस लज 7 लाइन एच लाइन पकान बिल्कुल जमीन पे जमींदार तमिस पे खोज पकन नत 1 किलोमीटर क्रॉस हप तरन। तोसा मैदान बचाव फ्रंट ने आरिजल बीरवा बडगाम में एहतजाजी मुजाहिरा किया। फ्रंट के कारकुनों की मांग थी कि हुकूमत को तोसा मैदान लैंड लीज एग्रीमेंट वजारत दिफा को नहीं सौंपना चाहिए। करीब 50 गांव की पंचायतें भी मौजूद हैं और हम पूरी पंचायतें मिलजुल कर जमा होकर हम इस्तीफा करेंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो हमारे हाथ को मारा नहीं जाना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी है तो ये जो गोलाबारी है ये बंद करनी चाहिए। अगर ये डेमोक्रेसी का नाम हम लेते हैं तो इनको हमारे जंगलात उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। बांडीपुरा में ट्रैफिक निजाम में लोगों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस लेते हुए डीसी बांडीपुरा ने कहा है कि इलाके के ट्रैफिक निजाम में बाकायदगी और सुधार लाने का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कुछ ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अप्रैल के बाद हम यहाँ पे कुछ सीरियस स्टेप्स लेने वाले हैं ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बागबानी के शोबे से जुड़े माहिरीन का कहना है कि हालिया बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में
मेवा दरख्तों को नुकसान का कोई एहतमाल नहीं है। सुंबल बांडीपुरा में मुनक्किदा एक वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने लोगों को जानकारी फराहम करते हुए कहा कि दर्जे हरारत में कमी उस वक्त वाक़ई हुई जबकि मेवा दरख्तों में शगुफे नहीं निकले थे। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम हो गई है जिस टाइम फ्लावर में कोई भी फ्लावर ये फ्रूट प्लांट नहीं था। अब जबकि वो सारे फ्लावर में आ गए हैं, जैसे अलमेड आ गया है और एप्रिकॉट भी है, अभी पीच भी निकलना शुरू हो गया। तो इस वक्त मौसम भी अच्छा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पॉलिनेशन अच्छी तरह हो जाएगी। बस ऊपर वाले से दुआ है कि मौसम तकरीबन अब मई तक ठीक रहना चाहिए। नौरोज़ा नवरात्र त्यौहार शुरू हो गया है। नवरात्र के पहले रोज जम्मू में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने मंदिरों का रुख किया और खुसूसी पूजा अर्चना की। इस मौके पर जम्मू में वाक़े बोआ माता श्राइन के अलावा दीगर मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। नवरात्र के सबब जम्मू में मंदिरों को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। मंदिरों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सुबह से ही ख्वातीन समेत दीगर अकीदतमंद खुसूसी पूजा के लिए मंदिरों का रुख करते नजर आए। ये त्यौहार 8 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर इख्तिताम पजीर होगा। नवरात्र और यहाँ पे बावे में हम आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, और हम सब ने यहाँ पे व्रत रखा हुआ। इन 9 दिनों हम व्रत रखते हैं और बावे माता की पूजा करते हैं। और यहाँ पे भी हम सब यहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा बेटा भी मेरे साथ है। तो हम सब यहाँ परिवार वाले आकर माता को मत्था टेके। माता से यही मांगा कि पूरे देश में सुख शांति हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत ही खून बहाया है, यहाँ बहुत ही मिलिटेंसी चली है कई सालों से, तो उस वजह से हम चाहते हैं कि अब सुख शांति हो। उधर उधमपुर में भी नवरात्र की तकरीबात का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में कटरा में वाक़े माता वैष्णो देवी श्राइन में सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। वाज़ेह रहे कि हर साल नवरात्र के दौरान हजारों की तादाद में लोग माता वैष्णो देवी श्राइन में हाजिरी देने पहुंचते हैं। रवां साल इब्तिदा में ही यात्रियों का खासा रश नजर आ रहा है। इन यात्रियों में बैरून रियासतों के यात्रियों की एक खासी तादाद भी शामिल है। दवा से आए हैं अपनी फैमिली के साथ माता रानी के दर्शन करने। बस यही कामना है कि माता रानी सबकी मनोइच्छाओं को पूरा करे। पहली बार नहीं आए, 2-3 साल में आते रहते हैं। हाँ, फेस्टिवल में पहली बार आए। हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं वैष्णो देवी, कलकत्ता से आए हैं। तो वो कहना चाहेंगे श्रद्धा से आए, यहाँ पे पूजा करें, मन्नत मांगे, सब माता सब पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर एंटी टेररिज्म फ्रंट ने कठुआ में सरहदी इलाके बूबिया में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तानी इलाकों में दहशतगर्दाना हमले करा रहा है। एहतजाजियों ने सरकार की भी नुक्ताचीनी की। उनका कहना था कि सरकार की सिक्योरिटी की खामियों के सबब ही दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो रहे हैं। को ऐसा करारा जवाब दिया जाए ताकि पाकिस्तान हमारी धरती पे इस किस्म की घटिया नफाक हरकतें दोबारा करने की हिम्मत न कर सके। सदियों की सबसे कमजोर सरकार हमारी हिंदुस्तान की 122 करोड़ लोगों के ना कटवा दिए। हम हिंदुस्तानी अपनी देश प्रेम के लिए, देश में मर मिटने के लिए हमारा सभी भारतीय जो है देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। ऑल इंडिया रेडियो पुंछ में एक कसीर ज़बानी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में कई शौरा ने अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर कई सरकर्दा अदबी शख्सियात के अलावा आम लोग भी मौजूद थे। ईटीवी उर्दू कश्मीर में आज सुबह बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप,
जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन वीटी खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले इंटरव्यू के लिए चुना ETV को। बीजेपी लीडर VK मल्होत्रा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत। जामिया नगर और बाटा हाउस को दहशतगर्दी के अड्डे कहने का इल्जाम। आम आदमी पार्टी की 13वीं फहरिस्त जारी। 22 उम्मीदवारों में डॉक्टर जमशीद, अनवार आलम और जावेद जाफरी भी शामिल। कर्नाटक में मेडिकल इंजीनियरिंग और पेशा वराना कोर्सेज के तलबा को दाखिले के साथ मिलेगा तालीमी कर्ज। सियती बहबूद के वजीर का ऐलान। और मुजाहिद आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मीरास की हिंदुस्तान में नहीं है अहमियत। मौलाना के नवासे डॉक्टर जहीर अली की हुकूमत से शिकायत। वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले इंटरव्यू के लिए ETV को चुना। ETV के खास प्रोग्राम सेंट्रल हॉल में सीनियर सियासी तज्जिया निगार हरिशंकर व्यास के साथ नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल समेत अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को साझा किया। मोदी ने ETV के साथ खुसूसी गुफ्तगू में अपनी बात बड़ी बेबाकी से पेश की। वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार ETV से अपने दिल की बात की। ETV के खास प्रोग्राम सेंट्रल हॉल में सीनियर सियासी तज्जियानिगार हरिशंकर व्यास से नरेंद्र मोदी ने अपनी सोच, अपना ख्वाब और मजबूत इरादे को साझा किया। मोदी के इंटरव्यू के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के कई चैनल कतार में हैं, लेकिन साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने हिंदी जुबान वाली रियासतों को अपने विजन से वाकिफ कराने के लिए ETV नेटवर्क को चुना। ETV के वसी नेटवर्क के जरिए मोदी ने करीब 35 करोड़ लोगों तक अपनी बात रखी। हिंदुस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि PM ओहदे की रेस में सबसे आगे चल रहे मोदी ने कौमी सतह के किसी चैनल को न चुनकर किसी इलाकाई TV नेटवर्क के जरिए लोगों को अपना इरादा बताया।
मोदी से जब पहला सवाल पूछा गया कि आखिर वो कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान का नारा क्यों दे रहे हैं, इस सवाल का मोदी ने कुछ इस तरह जवाब दिया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तब पिछले 60 साल में कांग्रेस ने राजनीति में जिस कार्य संस्कृति को पनपाया है, उस कार्य संस्कृति से मुक्ति की बात करता हूं। कांग्रेस ने जो वोट बैंक की राजनीति को सत्ता हथियाने का साधन बना दिया है, उससे मुक्ति की बात करता हूं। मोदी ने इस खास इंटरव्यू में साफ किया कि वो अपने पुराने ढर्रे पर चल रही इंतजामिया को अपने लिए किसी खतरे के तौर पर नहीं देखते। वो इसी निजाम में मुल्क को आगे ले जाने का मादा रखते हैं, जैसा कि गुजरात में उनका तजुर्बा है। जब मैं गुजरात में आया तो यही तो सरकार थी, यही तो व्यवस्था थी, यही तो मुलाजिम थे, यही फाइलें थी, यही परंपराएं थी। उसके बावजूद भी बदलाव आया। शासन तंत्र ये संकट नहीं होता है, शासन तंत्र चलाने वाला कैसा है उस पर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी आखिर इस मुल्क की तकदीर कैसे बनाएंगे, उनके आगे के मंसूबे क्या हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो नरेंद्र मोदी ने अपना पक्का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि उनका पहला मकसद लोगों में यकीन पैदा करना है। उन्होंने 2014 के चुनाव को उम्मीदों का चुनाव बताया। सरकार नाम की जो व्यवस्था है उसका ही भरोसा टूट गया है। सबसे पहली आवश्यकता है देश में एक विश्वास पैदा करना। 14 का चुनाव सिर्फ नकारात्मकता का चुनाव नहीं है, विश्वास आशा का चुनाव है। इलेक्शन फॉर होप। नरेंद्र मोदी ने ईटीवी के साथ खुसूसी बातचीत में ये भी बताया कि बीजेपी में लोगों को यकीन करने की वजह क्या है। लोग मोदी को भली भांति जानते हैं। लोग अटल जी की सरकार के माध्यम से भाजपा की सरकारें कैसे चलती हैं वो भी अब जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सरकार आने के बाद अपनी तरजीहात भी ईटीवी के साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि उनका पहला काम निजाम हुकूमत में रूह फूंकना होगा। शासन व्यवस्था के अंदर जान भर देना, प्राण भर देना, उनको गति देना, देश की जनता जनार्दन में विश्वास पैदा करना मेरे दिमाग में बहुत साफ है। बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ने ईटीवी के साथ बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के मंसूबे वोट बैंक की सियासत वाले होते हैं। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आवाम को ताकत अता करेंगे। सारी योजनाएं वोट बैंक की राजनीति है। वो सरकार चलाते हैं चुनाव जीतने के लिए, हम सरकार चलाना चाहते हैं जनता जनार्दन की शक्ति बढ़ाने के लिए। मोदी ने इक़्तिसादी इस्लाहात के मसले पर अपनी पॉलिसी साफ की। सबसे बड़ी बात है रोजगार, जॉबलेस ग्रोथ, जिसके लिए यूपीए की 10 साल की पहचान है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तिजोरी खाली करने के वोट बैंक के कार्यक्रमों को लोग आर्थिक सुधार कहते हैं। वो आर्थिक सुधार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने मुल्क की हिफाजत के मसले पर अपनी बात रखते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सरकार के पास कोई विजन है ही नहीं। यूपीए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, राष्ट्र रक्षा इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा संकट है। ईटीवी के साथ खास इंटरव्यू में जब सीनियर सियासी तजज़्बेकार हरिशंकर व्यास ने उनसे पूछा कि अगर वजीर आजम बनने का उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ तो उसे किस्मत, तकदीर या मेहनत क्या मानेंगे, मोदी ने पूरे यकीन के साथ कहा कि वो कुछ बनने का नहीं बल्कि कुछ करने का ख्वाब देखते हैं। जीवन में कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखने चाहिए, और मैंने भी कभी जीवन में कुछ भी बनने का सपना नहीं देखा है। हाँ, करने के सपने देखने चाहिए। ईटीवी को दिए गए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से ये साफ है कि नरेंद्र मोदी ने ईटीवी नेटवर्क को यूं ही नहीं चुना है। गांव-गांव और गली-गली तक पहुंच रखने वाली ईटीवी ने एक बार फिर ये साबित किया कि आवाम तक पहुंच रखने और लोगों के मफादात से जुड़ा ये चैनल सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। पार्टी ने रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल और अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने बिलाखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवारों के सिलसिले में तजस्सुस का पर्दा उठा दिया है।
अदाकारा से सियासत न बनी स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली मानती हूं कि मेरी पार्टी ने मुझमें एक क्षमता देखी कि मैं राहुल गांधी को चुनौती दे सकती हूं। कई वर्षों से अमेठी की जनता विकास से वंचित रही है और अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में विकास की लहर जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आ रही है, वही विकास अमेठी की जनता को। वहीं रायबरेली लोकसभा हलके से सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल सोनिया गांधी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में होंगे। जनता में विश्वास दिला रहे थे कि इस बार आपको इस प्रकार की जो भ्रष्टतम सरकार की मुखिया है श्रीमती सोनिया गांधी, उनसे छुटकारा मिलेगा। उन्होंने किस प्रकार से आपके क्षेत्र की उपेक्षा की है, किस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए।